नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 25 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहले भारतीय मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसैट ने अंतरिक्ष में एक दुर्लभ योजना की है। उसने सुदूर आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का पता लगाया है। 25 अगस्त को भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को डेवलप ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। सुशांत केस में अब सीबीआई करेगी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, जिससे यहां पता लगाया जाएगा कि आखिर सुशांत की मानसिक स्थिति कैसी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम गिरकर $1,929 प्रति औंस पर आ गए हैं। घरेलू बाजार में ऊपरी स्तर से सोना 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 5 साल की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने भूख को इसका कारण बताया था। इस मामले में जवाब देते हुए आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सोमवार को 90 सेकंड के वीडियो में दावा किया कि बच्ची की मौत बीमारी की वजह से हुई। 5 साल की बच्ची की जिस दिन मौत हुई उस दिन उसे दूध पिलाया गया था। वीडियो में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, हमें पता चला कि बच्ची को उल्टियाँ हो रही थी और उसे 6 दिन से डायरिया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत के ढहने वाली घटना में बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटनास्थल से अब तक 60 लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया है, तो वहीं एक की मौत होने की खबर सामने आई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की 3 टीमें और फायर ब्रिगेड की 12 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। बिहार प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ बसों का परिचालन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया था। प्रदेश में बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर एवं सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना सुनिश्चित कराने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की गई। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिले की एक महिला के साथ कुछ दबंगों ने गैंग रेप किया। महिला की घटना के बाद किसी तरह अपने गांव पहुंचने पर कंगारू अदालत ने महिला और उसके प्रेमी पर ही 60,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने गैंग रेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि महिला और उसके साथी को एक कमरे में कैद करके रखा गया था और अगले दिन पास के जंगल में ले जाकर महिला के साथ 5 लोगों ने कथित रूप से गैंग रेप किया। आंध्र प्रदेश में विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर में आग लगाने के संदेह में डीजे हल्ली पुलिस ने सोमवार को कावल बैरासंद्र में रहने वाले 2 लोगों को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम नईम और फिरदौस बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि उन्हें सीसीटीवी के फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को कहा कि आने वाला उपचुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। कहा, जनता तय करेगी कि बड़ा छोटा भाई कमलनाथ दिग्विजय सिंह या फिर त्रिमूर्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहिए। तमिलनाडु के चेन्नई में चिकित्सा भर्ती बोर्ड तमिलनाडु के सहायक मेडिकल ऑफिसर व्याख्याता ग्रेड 2 के रिक्त 3 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मांगे हैं, जिसमें अधिकतम आयु 58 वर्ष मान्य होगी और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नेचुरोपैथी में डिग्री या डिप्लोमा पास हो तथा अनुभव हो। पात्र उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत में आज एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई रेट लिस्ट के अनुसार राज्य में पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कीमत 89.04 रुपए लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल की कीमत 82 रुपए लीटर पर बरकरार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज राज्य के बेलागावी और धारवाड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
बेलागावी में सांबरा हवाई अड्डे पर मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा। कर्नाटक के एक लूट मामले में पुलिसकर्मी के शामिल होने की खबर सामने आई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने एक अन्य शख्स के साथ मिलकर 26.5 लाख रुपए की छूट की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक कन्नड़ न्यूज़पेपर के रिपोर्टर होने का दावा किया और इस शख्स से 26.5 लाख रुपए लूट लिए। आरोपी एसआई जीवन कुमार थॉमस और गणन प्रकाश अंथोनप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर अपहरण, अवैध कारावास, धमकी, डकैती और साजिश का मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात के मोरबी जिले के चिकाली गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से फंसे 30 लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम ने सोमवार को लोगों को बचाया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण ये लोग बाढ़ में बह गए थे। ओडिशा क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के उत्तर एवं दक्षिण तटीय जिलों में 28 अगस्त तक उत्तर बंगोपसागर में बने कम दबाव के प्रभाव के कारण भारी से भारी होने के साथ ही आसमानी बिजली गिरने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, केंदुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, अनुगुल एवं देवगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल विधानसभा में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार के खिलाफ कांग्रेस नीति संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को 40 के मुकाबले 87 मतों में गिर गया। विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन ने इसकी घोषणा की। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी दयनीय हालत में है और कांग्रेस के अधिकतर नेता भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड राज्य के हाई और प्लस स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से सुझाव मांगे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर से 21 दिनों तक जिलों में कोई नए कोरोना मरीज की पहचान नहीं होने पर, 21 दिन तक राज्य में कोई नया मामला नहीं होने पर, 21 दिनों तक देश में कोई नया मामला नहीं होने पर, कोरोना वायरस थाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद school.education.jharkhand.gov.in पर अभिभावक 31 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकते हैं। पंजाब चंडीगढ़ जिले के थाना भिकीविंड अधीन आते गांव पुहला में जांच करने गई एक पुलिस पार्टी पर गैंगस्टर ने गोलियां चला दी। इस दौरान गोली से घायल एएसआई ने एक गैंगस्टर रछपाल सिंह को काबू कर लिया। काबू किए गए गैंगस्टर के खिलाफ हत्या एनडीपीएस एक्ट के अलावा दूसरे राज्य में करीब 10 मामले दर्ज है। घायल एएसआई को भिकीविंड के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन की 4 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अब एक्टिव सर्विलांस टीम घर घर दस्तक देगी। राजधानी रायपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। रायपुर में 26 अगस्त से 300 टीमें जांच के लिए निकलेगी। टीम प्लस ऑक्सीमीटर से जांच करेगी। एक्टिव सर्विलांस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर सख्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि टीम के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो इसकी सूचना टीम के सदस्य, पुलिस व प्रशासन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में देनी होगी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद आने वाले दिनों में नदी के खतरे के निशान के पार जाने की बात कही जा रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने यमुना में जलस्तर बढ़ने पर कहा कि उनकी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। राज्य सरकार स्थिति पर करीबी नजर बनाई हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भूस्खलन के कारण मंगलवार को बंद हो गया है। बारिश के कारण रामबन जिले के डलवास समेत कई इलाकों में पहाड़ों का मलबा हाईवे पर आ गया। ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को अपील की जा रही है कि हाईवे का स्टेटस लेकर ही यात्रा का प्लान बनाएं, ताकि आगे जाकर उन्हें दिक्कत ना हो सके। फिलहाल हाईवे पर फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को त्रुटिपूर्ण मार्कशीट और प्रमाण पत्र बांटे जाने के मामले की जानकारी पर बोर्ड अब इन्हें स्कूलों को वापस मंगवा रहा है। छात्रों को नई मार्कशीट और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो मार्कशीट और प्रमाण पत्र पर द्वितीय भाषा का विषय कोड गलत छापा है। उत्तराखंड बोर्ड की सचिव नीता तिवारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को लिखा है कि स्कूलों से त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त करते हुए उन्हें बोर्ड कार्यालयों को भेजे। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली टेट परीक्षा में हिमाचल के कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इन अभ्यर्थियों को बोर्ड दिसंबर माह में प्रस्तावित टेट परीक्षा में मौका दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को ना तो कोई फीस भरनी पड़ेगी और ना ही टेट परीक्षा के लिए बोर्ड के पास दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में 25 अगस्त से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों की टेट परीक्षा का आयोजन कर रहा है। मणिपुर की समाज कल्याण मंत्री नेमचा किपगेन भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है।
सुश्री किपगे ने ट्वीट कर यहां जानकारी दी और कहा, कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने के बाद मैंने अपनी जांच कराई और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं उन सभी लोगों से आइसोलेशन में जाने और कोरोना की जांच करने का अनुरोध करती हूं जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 9 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,312 तक पहुंच गया है। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर एल जम्पा ने इसकी जानकारी दी है। वर्तमान में राज्य में रिकवरी की दर कम है। राज्य में अब तक 1,46,012 नमूनों का परीक्षण किया है। मिजोरम के एक ताकतवर संगठन ने स्वाधीनता दिवस को राज्य के सीमावर्ती गांव में 2 महिला को कथित छेड़छाड़ करने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए असम राइफल से माफी मांगने को कहा है। हालांकि देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल ने इन आरोपी को खारिज कर दिया है। दरअसल 4.5 लाख सदस्यों वाली यंग मिजो एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि असम राइफल्स ने माफी नहीं मांगी तो इस माह के अंत तक वह कड़ी कार्रवाई करेगी। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो राजकीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। वह अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।